शिव के रूप के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, एक दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड लेते हैं एंड देन हम बुक की बात करेंगे। आदि योगी का फॉर्म आपने देखा है? हाँ। आपको लगता है वो रूप कैसा है वो? अरे बहुत सुंदर है, मुझे बहुत भाता है। लेकिन हाँ, और जैसा मैंने कहा अलग अलग रूप हो सकते हैं, जाकी राखी भावना जैसी है ना, तो प्रभु उसी मूर्त में आपको दिख सकते हैं। बड़ा सुंदर ये सदगुरु जी ने बनाया है वहाँ पे। मैंने ईशा आश्रम में मैं कई बार वहाँ पे गया हूँ, और ये चोड़ा टाइगर्स मैंने कुछ भाग मैंने वहाँ पे लिखे भी थे। अच्छा, आश्रम में? हाँ हाँ, आश्रम में लिखे थे। तो रोज़ शाम को मैं आदि योगी स्मृति जाता था, वहाँ पे पूजा भी करता था और फिर वापस आता था। बड़ा सुंदर बनाया है उन्होंने, स्पेशली जिस तरह वो चंद्रमा भी हैं जी। बस एक चीज़ है, क्योंकि हमारे प्राचीन इसमें ये लिखा गया है कि शिवजी कर्पूर गौरंग है, वाइट एज कैम्फर। राम जी और कृष्ण भगवान हैं जो साफ शाम है। तो दैट इज़ दी ओनली थिंग जो हरदम, अरे अगर कर्पूर गौरंग होते, लेकिन बाकी सब मुझे बहुत अच्छा बात है उनकी, जो जिस तरह से जो नाक बनाई गई है, जो मसल्स हैं। और उसके बाद एक ट्रेंड आ गया, मैं आपको बताऊं कि जो डैशबोर्ड पे विराजमान होंगे, आज एटलीस्ट मैं हिंदी बेल्ट की तो बात कर ही सकता हूँ कि अब उसमें 90% से ज़्यादा आदि योगी आ चुके हैं। और वो उनकी प्रतिमा को लोग, या तो आदि योगी, गणेश जी, हनुमान जी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हनुमान जी। तो शिव जी, गणेश जी शिव जी के बेटे, और हनुमान जी शिव जी के अंश। एक ही बात। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आपके बुक्स में एक वर्ड जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, आपको मेरे को तो पता है, आपको क्या लगता है मैं क्या पूछने वाला हूँ? धर्म। यस, बैंग ऑन। तो धर्म को क्या? हम नहीं लिखा है। ठीक है, ये भी सही है। सो धर्म को आप परिभाषित कैसे करेंगे? हाउ डू यू डिफाइन धर्म? आज के जेंजी को अगर धर्म का मतलब बताना है, क्योंकि धर्म का मतलब रिलीजन हो जाता है। हाँ नहीं, वो एकदम गलत अनुवाद है। आधुनिक भारत में कई बार लोग कहते हैं धर्म का मतलब है रिलीजन, जो गलत है। रिलीजन का सही संस्कृत या हिंदी शब्द है पंथ, पाथ। ठीक है, आप जिस भी पथ पर चल रहे हैं, जिस भी पंथ पर चल रहे हैं, और पंथ आपका जो भी हो सकता है। ठीक है। धर्म रिलीजन से परे है, रिलीजन से ऊपर है। और मेरे हिसाब से देखिए, देयर आर सम कुछ धार्मिक रिलीजन्स हैं, धार्मिक पंथ हैं, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म। लेकिन मेरे हिसाब से भारत में जो भारतीय इस्लाम है, भारतीय क्रिश्चियनिटी है, वो भी कई हद तक धार्मिक है एक्चुअली। भारतीय इस्लाम और विदेशी इस्लाम में बहुत फ़र्क है। धर्म का जो धातु है, संस्कृत धातु धर्म का, वो है ध्रुव। ठीक है, ठीक है। सो दैट विच सस्टेन्स, दैट विच बाइंड्स, दैट विच बैलेंसेस, मतलब वो जो अनादिकाल तक चलता रहेगा जी, वो जो संतुलन लाएगा, ठीक है, वो है धर्म। और वो जो असंतुलन लाता है वो है अधर्म। वो जो अनादि तक नहीं चलेगा वो है अधर्म। वो जो आपको अपने पद से भटका देता है वो है अधर्म। तो ये एक्ट की बात हो रही है या ट्रेड्स की बात हो रही है? इट इज ऑल द कॉन्सेप्ट्स पुट टुगेदर। मैं थोड़ा आपको प्लीज एग्जाम्पल्स में बताता हूँ। ठीक है। धर्म के साथ एक बहुत दो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द जुड़ते थे। दूसरा है कर्म और तीसरा है विवेक। ठीक है, कर्म तो सब जानते हैं, ठीक है, कि आप क्या काम कर रहे हैं। विवेक मतलब यूजिंग योर ओन पावर ऑफ डिस्टिंग्विशिंग। ठीक है, परसेप्शन ऑल्सो बोल सकते हैं उसको, परसेप्शन भी। हाँ, ठीक है, बट नॉट जस्ट दैट, क्योंकि वो एक कॉन्टेक्स्ट में भी होता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पूर्वज कहते थे कि कोई भी, कई बार आप ये ऐसा एक लॉ जो सब समय तक अनादि तक चलता रहे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप जो भी अब स्मृतियाँ होती हैं, मनुस्मृति तो लोग बात करते हैं, एक्चुअली कई स्मृतियाँ थी। व्यास स्मृति, आपस्तंभ स्मृति, पराशर स्मृति, बहुत स्मृतियाँ थी। और हर स्मृति के बिगिनिंग में लिखा रहता था कि इस काल में इस समाज के लिए ये कानून बनाए गए हैं। ये है स्मृति। जब काल बदलेगा, जब समाज बदलेगा, नई स्मृति बदले आएगी। जैसे आज के काल में हमारी स्मृति है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ठीक है, वो हमारी स्मृति। तो कानून बदलता रहता है, कॉन्टेक्स्ट बदलता रहता है। उस हिसाब से आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करके समझना है कि इस स्थिति में धर्म क्या है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हम लोग आम इंसान हैं, हमें कुछ हक नहीं है कि हम हिंसा करें, और अगर हम करेंगे, सड़क में जाके किसी को मारेंगे, वो अधर्म है और हमें सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर कोई सैनिक
बॉर्डर पर खड़ा है और हमारे पश्चिमी नेबर से कोई सोल्जर या ज़्यादातर तो टेररिस्ट कोई आ रहा है, तो हमारे सोल्जर का धर्म है कि बंदूक उठाए, उसे गोली मारे। हिंसा करना उसका धर्म है। क्यों? क्योंकि वही तो उसका कार्य है वहाँ पे। तो उसे अपना विवेक इस्तेमाल करना है। वहाँ पे वो ये नहीं कह सकता है कि भाई हम तो अहिंसावादी हैं। करेक्ट? तो कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक धर्म समझता है, और ये हमें अपना विवेक इस्तेमाल करना है। यही प्रभु श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में 18वें अध्याय में उन्होंने अर्जुन को कहा था कि हमने तुम्हें सब ज्ञान दे दिया है, अब तुम अपने विवेक का इस्तेमाल करो और वही करो जो तुम्हें ठीक लगे, और जो फल होगा वो तुम्हें ही मिलेगा। इस सब कॉन्टेक्स्ट को समझते हुए तभी आपको धर्म को समझना है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट अ डिसीजन इज इन योर हैंड्स। भगवान आपको आके बताने नहीं वाले हैं तुम्हें यही करने हैं, ये 10 कमांडमेंट्स हैं, अपना दिमाग इस्तेमाल मत करो, तुम बच्चे हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम चुपचाप करो। हमारे परंपरा में भगवान ऐसा नहीं करते हैं। भगवान एक स्ट्रिक्ट फादर नहीं है, एक तरह से वो गाइड है। ठीक है, वो एक गुरु है एक तरह से। वो आके आपको रास्ते दिखाते हैं, प्रकाश डालते हैं, फिर बोलते हैं भाई तुम समझो कि तुम्हारे लिए धर्म क्या है जी, और फिर आगे बढ़ो। तो ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें खुद अपना विवेक इस्तेमाल करके समझना है कि धर्म क्या है, हमारे लिए धर्म क्या है। वाओ, वंडरफुल।